हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको डेली रूटीन बताने वाली हूँ। डेली रूटीन सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवन्या मेरे से बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा आप हिमाचल में जैसे वीडियो बनाते थे तो आप अभी घर के वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रूटीन ऐसा है कि सुबह से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मतलब सुबह 6:30 बजे से काम काज सब शुरू हो जाता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए टाइम चाहिए होता है और मतलब टाइम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आज शिवन्या की डिमांड पे मैंने रात से ही शुरू किया कि ये लोग जब खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, क्योंकि शिवन्या ने उसके पूरे ब्लॉग बैठ के वो देख रही थी पिछले। तो उसको हिमाचल का घर भी बहुत बड़ा था, तो वहाँ आगे से पीछे नाचती रहती थी, ये खेलती रहती थी। तो बस ये वीडियो उसी का है। तो ये जो हमारा बैंगलोर में जो डेली रूटीन है, मतलब पूरा रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। लेकिन ये जो नाइट का है, जब रात में शिवन्या वानी खेल रही थी, पूरे लाइन से फोड़ दिए उसने, तो कप के तो डंडे निकाल दिए। हमें एक शहर से दूसरे शहर में आना पड़ता है कि जॉब के कारण, सिर्फ बच्चों के लिए, कि उनके अच्छे भविष्य के लिए आगे कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से जल्दी इधर उधर नहीं होंगे क्योंकि अब शिवन्या वानी दोनों के एडमिशन होने वाले हैं। और मतलब हम यही चाह रहे हैं कि आगे जो है हमारे इन लोग की पढ़ाई है, दोनों की साथ में ही चलती रहे। तो ये देखिए, ये दिन में बैठ के शिवान्या के पापा ऑफिस चले गए हैं और आप ये लोग बैठ के वीडियो देख रही थी। पिछले जो पहले के हिमाचल के ब्लॉग हैं वो बैठ के देख रही थी। उसको पता नहीं, अपने आप ही लगा कि मम्मा मुझे ब्लॉग बताइए आप, घर का रूटीन ब्लॉग। तो ये ब्लॉग देखती रहती है, सारे और भी ब्लॉग्स जो दूसरों के हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुबह कुछ इस तरह होती है कि धूप नहीं निकलती है और मौसम हमेशा ही ऐसा होता है। तो जब शिवन्या के पापा चले जाते हैं सुबह 8:30 बजे, उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो करती हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ अपनी डेली। क्योंकि अभी मैंने लगभग 2 महीने से एक्सरसाइज शुरू किया है, क्योंकि दोनों बच्चे होने के बाद में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जैसी थी मैं उससे बिल्कुल अपोजिट हो गई हूँ। हर कोई, हर महिला है अब, मतलब बच्चे होने के बाद में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम अपने लिए समय कभी निकाल नहीं पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हम घर में सबका ख्याल रखते हैं तो खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने में हमें शर्म आती है, अक्सर सोचते हैं लोग कि किसके सामने कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। लेकिन जब आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप अपना खुद का ख्याल कैसे रखेंगे, क्योंकि घर के कामों में आपका वेट कभी कम नहीं होता है। मैं भी घर का पूरा काम करती हूँ, हाथों से ही करती हूँ, कपड़े धोना ये वो सब करती हूँ, लेकिन नहीं, वो इनफ मतलब नहीं होता है बॉडी के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमारा वेट बढ़ता है बच्चे होने के बाद में, तो उसको कम करने के लिए हमें मतलब अलग से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक्सरसाइज में हर टाइप की अलग अलग एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। और मतलब अब जब मेरा वेट कम हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फुल, कि मैं फुल एक्सरसाइज, मेरा वर्कआउट और मेरा रूटीन क्या है जिससे मेरा वेट कम हुआ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए, नहाने के बाद में शिवन्या जो है, शिवन्या रोज़ हमारी भगवान जी को स्नान कराती है। वो पहले बोल देती है आप सारे भगवान जी को नहला दो, लेकिन लड्डू गोपाल जी को और शिव जी को स्नान यही करा रही है आजकल। तो शिवन्या का रूटीन बन गया है कि वो नहाती है और तुरंत भगवान जी को स्नान कराती है। ये भी एक काम है, तो मतलब वो शिवन्या कर लेती है। आजकल शिवन्या बड़ी समझदार हो गई है हमारी, तो आजकल वो नहाने के बाद में भगवान जी को स्नान कराती है। उसके बाद में जो भी इसको खाना पीना है वो खाती है। जो विष्णु भगवान है, लड्डू गोपाल जी को ऐसे शंख में लेके पानी चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, अच्छा होता है। तो वही मैंने प्रियति को बताया था कि आप ऐसे जल चढ़ाइए, तो वो बाकायदा वैसे ही कर रही है। और यहाँ पर मतलब आप अभी देख रहे होंगे कि घर के अंदर भी अंधेरा दिख रहा है। उसका कारण ये है कि घर के अंदर धूप नहीं आ पाती है, मतलब चारों तरफ से रोशनी नहीं आती है, तो इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ पर मतलब अक्सर बस बदली वाला मौसम होता है, कभी कभी खुलता है, लेकिन मौसम
मौसम है अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है कि हम लोग जब से आए हैं हमने एक भी दिन स्वेटर निकाल के पहनी नहीं है कि मतलब ऐसा हुआ होगा कि मतलब हमें स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है या हम पहने। तो यहाँ मौसम हमेशा अच्छा रहता है। हिमाचल में थे तो वहाँ अभी इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आपको 2-2 3-3 स्वेटर पहननी पड़ती है। और बस शिवन्या अपने स्कूल का वेट कर रही है कि स्कूल कब खुले और वो स्कूल जाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो स्कूल जाने के लिए। और ये रोज़ भगवान जी के ऐसे कपड़े निकालती है और उसमें से चूज़ करती है कि उसे कपड़े कौन से पहनाने हैं और वो फिर भगवान जी को अपनी पसंद से कपड़े पहनाती है। तो पूजा कर ली है प्रियति ने, उसके बाद में वो बैठी हुई है अभी नाश्ता करने। आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने लगी थी, उसके बाद में ही वो नाश्ता करी है। क्योंकि यहाँ पर सारा रूटीन है, जो वर्मा जी को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, वो लगभग 7:15 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, तो उस हिसाब से हम लोग को जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद में शाम को हम लोग जब शिवन्या के पापा आने वाले रहते हैं तो नीचे जाते हैं हम सब्जी लेने और दूध लेने। तो हम रोज़ जाते हैं, तो बस शाम के लगभग 6-6:30 बजे हम जाते हैं। तो अभी बज गए हैं 6:30-7 बजे तक, 7:30 बजे तक इनके पापा आते हैं। तो तब तक हम लोग दूध लेके और सब्ज़ी लेके आ जाते हैं और फिर उनके हिसाब से वो जो कहते हैं उस सब्ज़ी को हम बनाते हैं। तो बस हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। तो आगे चलिए, आप लोग देखिए मार्केट कहाँ पर है, कितनी दूर है। वैसे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अब आंटी का दरवाज़ा बंद था तो चली गई। तुम भी जाओ दीदी के साथ। हाथ पकड़ो उसका, चलो तो। शॉर्टकट चले, शॉर्टकट। अरे ये ट्रैक्टर नहीं आया है, यहाँ से चलो ना। हाँ चलो ना। तो चलना तो सामने देख के जाओ सीधे से। हाँ चलो ना। तो जाओ जाओ तो अंदर। हाँ क्या चीज? देख आज कितनी सारी भाजी रखी है। आज तो बहुत फ्रेश लग रखी है भाजी। नहीं करो वानी, मारेगी अक्का। हाँ घर में शिवन्या वानी रहती थी तो घर के सामने ही आपने देखा कि बेकरी है, तो बेकरी में वो बस दिन रात जाके कुरकुरा बिस्किट यही सब खाती थी इन लोग। तो यहाँ पर है, मैं नहीं लेके आती इन लोग को, रोज़ रोज़ सब्जी लेने मैं ही आ जाती हूँ और लेके चले जाती हूँ और इन लोग को ही ऊपर रूम में रहने देती हूँ, जिससे ये लोग तंग भी नहीं करती हैं, जिद भी नहीं करती हैं। क्योंकि इनको घर में ही कुछ ना कुछ बना के मैं दे देती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं इनको घर पे कुछ ना कुछ बना के देती हूँ।